लेखपाल भर्ती 2022 से संबंधित बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। 7 दिसंबर की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको जेन्युइन और ऑथेंटिक न्यूज़ मिल सके। दोस्तों, आपको बताते हैं जैसे अब तक कुल कई सारे पिटीशन जो है डाले जा चुके हैं लेखपाल भर्ती से रिलेटेड। इनमें कुछ ऐसे मामले थे जैसे उसमें संदिग्धों पे भी हुआ था और फिर अब जो है केस उस पर फाइल हो रहा है। जैसे आपके जो कई सारे प्रश्न थे उन पर जो है विवाद उत्पन्न होने के सिलसिले में अब जो है कई सारे रेट डाले जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लखनऊ हाई कोर्ट में। तो ये रेटों के सिलसिला अभी जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। ठीक है, हर एक भर्ती में जो भी प्रदेश में होता है सब में रिट जरूर पड़ता है और ये इसलिए किया जाता है ताकि इनडायरेक्ट रूप से उन विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो सके जो उसमें मतलब एलिजिबल नहीं है, जिनका जो है कट ऑफ क्राइटेरिया पार ना हो सके, जिनको लगता है उनका मीन्स उनका नंबर कम आ रहा है, तो वो जो है पिटीशन डाल देते हैं ताकि जो है किसी तरह से विवाद उत्पन्न हो जाए और उस प्रश्न पर उनको अंक मिल जाए और वो जो है रेस में शामिल हो जाए और उनका चयन आसानी से हो सके। तो दोस्तों, जैसे अभी आपका एक चर्चा का विषय बना हुआ है, एक विवादित प्रश्न है उज्ज्वला योजना वाला। उसमें जो है स्पेलिंग एरर है, तो कई सारे विद्यार्थियों के द्वारा मांग किया जा रहा है कि स्पेलिंग जो है गलत है, इसमें जो है इंग्लिश का जो है स्पेलिंग गलत है। और अंतिम रूप से ऐसा जो है आयोग के द्वारा कहा जा रहा था कि आप लोगों का इंस्ट्रक्शन में भी दिया हुआ था कि आप लोगों का अंतिम रूप से यदि किसी प्रश्न में त्रुटि निकल कर सामने आती है तो अंतिम रूप से आप लोगों का इंग्लिश वाला टर्म सही माना जाएगा। और उज्ज्वला वाला योजना जो था वो एकदम करेक्ट था, लेकिन उसमें इंग्लिश का जो दिया था, इंग्लिश में लिखा हुआ था उज्ज्वला योजना, वो जो है फॉल्ट था उसमें, जिसके वजह से विद्यार्थियों द्वारा जो है पिटीशन डाले जा रहे हैं कि आपका उज्ज्वला योजना सही होना चाहिए। इसकी जो है हियरिंग 2 दिसंबर को होने वाली थी। 2 दिसंबर को टलने के बाद फिर 7 दिसंबर यानी आज की डेट में इसकी हियरिंग हो रही थी, लेकिन आधे पर ही इसको जो है मतलब इसको टाल दिया गया, डिले कर दिया गया क्योंकि उसमें लंच टाइम आ गया था। ठीक है, तो अभी जो है अगली डेट फिलहाल सामने निकल कर नहीं आई है। अब अगली डेट देखिए क्या होता है। अभी तो एक और केस जो है पेंडिंग पर चल रहा है, जैसे कि उसमें कुल 4 प्रश्नों पर विवाद उत्पन्न हुए हैं और फिलहाल वो तो खारिज ही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा बोनस अंक मिलेगा, क्योंकि ये मामला पहले ही क्लियर हो गया था जब आपका लेखपाल का रिवाइज आंसर की आया था। क्योंकि आंसर की जब रिलीज की गई थी तो उसमें बहुत सारे प्रश्नों पर त्रुटि थी, ऐसा देखने में आ रहा था। और साफ तौर पर जैसे कन्या विद्याधन योजना था और उसमें बहुत सारी जैसे ग्राम समाज में बहुत सारी त्रुटियां थी, लेकिन फिर भी उसमें एक भी प्रश्न पर सुधार नहीं किया गया, ना ही उसके आंसर बदले गए। कुल 3 प्रश्नों पर हुई जो हेर फेर किया गया था। जैसे किसी के अंक बदल दिए गए और आपका ये जो था यमराज वाला, उसमें यमराज वाले को उसमें सबको कॉमन अंक दे दिया गया। ठीक है, उसमें पति को हटाकर यमराज को भी सही मान लिया गया, सबको कॉमन अंक दे दिया गया। फिर आपका एनएच वाला था तो उसमें भी जो है विवाद उत्पन्न हो गया, तो उसमें इनमें से कोई नहीं सही माना गया, बल्कि उसमें NH2 एकदम करेक्ट था। NH2 का नाम परिवर्तित होकर NH19 हो गया था, तो इसमें जो है उनकी गलती है। अब उसमें ऑप्शन में ऐसा उनको देना ही नहीं चाहिए था कि NH2 दे दिए हैं और उसका सप्लीमेंट्री कुछ दिए ही नहीं है। NH19 कम से कम देना तो चाहिए था, उसमें लिखे हैं इनमें से कोई नहीं, तो ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। जो परिवर्तित नाम है वो देना चाहिए, या तो आपको पुराना वाला दिया था तो पुराना वाला ही करेक्ट माना चाहिए, तो उसको में भी कॉमन अंक दिए जाने चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी आयोग के द्वारा किया नहीं गया था और अब जो है बहुत बड़ा विवाद जो है उत्पन्न हो रहा है उज्ज्वला योजना से संबंधित। फिलहाल अब जो भी होगा अपडेट आपको मिली जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा हेर फेर आपको देखने को मिल सकता है। जैसे किसी का उज्ज्वला योजना एकदम करेक्ट है तो उसके अंक सही सही हैं, और किसी का उज्ज्वला योजना गलत है तो अगर कॉमन अंक मिलेगा तो वो भी रेस में शामिल हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा हेर फेर देखने को मिल सकता है और इसमें सैकड़ों का आंकड़ा जो है चेंज होने को दिख सकता है। जैसे एक नंबर पे सैकड़ों और हजारों की संख्या जो है उसमें बम्प मारेगी और अब देखने वाला है क्या होता है। फिलहाल कोई भी अपडेट आती है तो आपको चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी ही मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज़ आपके सामने हमेशा लाई जाती है। ठीक है, कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाने वाला है, क्योंकि कट ऑफ में देखा गया है कि अक्सर जो है ऐसी भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती हैं कि 80 प्लस जाएगा 90 प्लस जाएगा। ऐसा कुछ होता नहीं है सर जी। आप लोगों के यदि 70 से 75 आ रहे हैं, मतलब जनरल OBC EWS, बाकी का तो कम जाना ही है, 65 से 70 अप्रॉक्सीमेट रहने वाला है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो 70 से 75 यही खेला होने वाला है। इन्हीं के बीच आप लोगों का कट ऑफ देखने को मिलेगा 100%, आप मान के चल सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी भर्तियां हैं जो फाइनल भी होती हुई नजर आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि लोअर PCS का हुआ तो वो भी विद्यार्थी जो है बेरोजगारी का आलम कुछ ऐसा है कि आप लोगों का जो है भरना ही पड़ता है, उन लोगों को भी भरना पड़ता है, तो उन लोगों का निश्चित तौर पर अच्छे खासे मार्क्स आ रहे होंगे। लेकिन अब लोअर PCS क्लियर होने वाला है तो वो विद्यार्थी जो भी हैं उसमें 600 कुछ पद हैं या 700 कुछ पद हैं, तो वो जो है क्लियर हो जाएगा उतना। और UPSI का जो 9000 पद है, वो 9000 समथिंग जो पद है वो भी क्लियर ही होने वाला है। ठीक है, हो गया लगभग। तो अब जो है ये जो भी रेट वाला सिलसिला ये आपका चलता ही रहेगा, ज़्यादा उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का रिजल्ट निश्चित तौर पर आपको दिसंबर के अंत में या जनवरी के प्रथम सप्ताह में आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, DV की प्रक्रिया जनवरी के अंत से शुरू हो जाएंगी। आप लोग अपना जो है मार्कशीट वगैरह एकदम क्लियर रखिए ताकि किसी भी तरह का आपका कोई भी दिक्कत सामने ना आ सके। ठीक है, वीडियो को अंत करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा भी बेनिफिट होगा, आपका भी बेनिफिट होगा। चलिए वीडियो को अंत करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।